ये 5 ड्राई फ्रूट सारी जिंदगी के लिए अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लीजिए। नंबर 1, बादाम, आलमंड्स। दुनिया भर में जितने बादाम पैदा होते हैं उसका 40% वो चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां ले जाती हैं। बादाम खाने से जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी पावर ऑफ इम्यूनिटी बढ़ती है। इसमें फाइबर होती है जो खाने के बाद उसको हजम करने में बड़ी ज़बरदस्त होती है। और जनाब, ये आड़ू, चेरी, खुबानी, ये सब बादाम के कज़न्स है, फैमिली एक ही है। वैसे इसका ताल्लुक गुलाब के ख़ानदान से है और बादाम को क्वीन ऑफ रोज फैमिली यानी पूरे गुलाब के ख़ानदान की मलिका कहा जाता है। बादाम को बड़ी देर तक हम स्टोर रख सकते हैं। अगर अच्छी, डार्क और ठंडी जगह पर रखा जाए तो इसकी फ्रेशनेस भी बाकी रहेगी और इसकी ग़िज़ाइयत भी बाकी रहेगी। इसकी वजह इसमें मौजूद ऑयल कंटेंट है, जो तेल होता है इसमें, इसको फ्रेश रखता है। तमाम ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम वो बादाम में होती है। 100 ग्राम बादाम में 21.1 ग्राम प्रोटीन होती है। पैसे तो दरख्तों पे नहीं उगते, लेकिन ये बादाम दरख्तों पे उगते हैं। दर हकीकत ये एक फल का बीज है और बादाम उतारने का अमल भी बड़ा जबरदस्त है। ये जो बादाम के दरख्त होते हैं, बड़ी मशीन आती है, इनको पकड़कर जोर जोर से हिलाती है और जब बादाम नीचे गिर जाते हैं फिर इनको वहीं रहने दिया जाता है कुछ अरसे तक, ताकि वो बादाम सूख जाएं और फिर उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। सारे ड्राई फ्रूट्स में सबसे क्रंची ये बादाम ही तो है। और जब आपको अपनी एनर्जी कम महसूस हो, फौरन बादाम खाएं। इसमें मौजूद मैंगनीज, विटामिन ई, कॉपर और राइबोफ्लेविन से सारे दिन के लिए एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि बादाम खाओ तुम्हारी अकल तेज होगी। और बच्चों के लिए तो ये ब्रेन फूड है। याद रखिए, अकल बादाम खाने से इतनी तेज नहीं होती, धोखा खाने से ज्यादा तेज होती है। बहरहाल आप बादाम खाइए, इंशाल्लाह दिमाग तेज हो जाएगा। बादाम को बेहतरीन नाश्ता कहा जाता है। बादाम और दूध दी बेस्ट। वैसे ये मिडल ईस्ट से आया है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बादाम वो यूएस से, अमेरिका में पैदा होते हैं। याद रहे, अखरोट, पिस्ता और बादाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में पैदा होते हैं। दुनिया में जितने भी बादाम है उसका 80% वो कैलिफोर्निया से ही आता है। बादाम की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है। नंबर 1, बादाम का दूध, आलमंड मिल्क। वो बच्चे जिनको गाय के दूध से एलर्जी होती है उनके लिए दूध बेहतरीन है। बादाम का आटा, आलमंड फ्लोर, ये ग्लूटेन फ्री होता है और सेहत के लिए बड़ा जबरदस्त है। आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, ये कुकिंग के लिए और जल्द के लिए बड़ा अच्छा है। इंसानी जिस्म को मैग्नीशियम की बड़ी जरूरत होती है और इसकी कमी अगर हो जाए तो दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की बीमारियां और शुगर हो सकती है। और बहुत ज्यादा अगर कमी हो जाए तो झटके भी लग सकते हैं। याद रहे, हमें दिन में 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए होती है और बादाम इसका बेहतरीन जरिया है। सिर्फ 115 ग्राम बादाम खाने से ये पूरी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बादाम की अफजाइश नस्ल के लिए शहद की मक्खियों की जरूरत होती है, पॉलिनेशन हो, ताकि वो एक पौधे पर बैठ के वहां से जरदाने लें और कहीं और जगह पे जाके उसको फेंक दें और यूं बादाम के दरख्त उगते हैं। और बादाम के ऊपर जो ब्राउन रंग की लेयर होती है, इसका जो छिलका होता है, बहुत अहम है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इंसानी जिस्म को बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। 2022 में 800 मुख्तलिफ अफराद पर तहकीक की गई, जिससे ये पता चला कि रोजाना 60 ग्राम बादाम खाने से दिल और पेट की बीमारियों में कमी आती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वेस्ट लाइन फ्रेंडली है यानी मोटा नहीं करता। वैसे खा लें, रोस्ट कर लें, सलाद में डालें, बेकरी आइटम्स में भी डलता है, मीठे में भी डलता है, हर तरह से ग़िज़ाइयत भरा है। आप बादाम खाइए, खूब सेहतमंद रहिए। एंड नंबर 2 इज वॉलनट, अखरोट, किंग ऑफ ऑल नट्स, तमाम ड्राई फ्रूट्स का सरदार इस अखरोट को कहा जाता है। जनाब, ये सबसे पुराना और सीनियर तरीन मेंबर है। खाने के जो दरख्त, खाने वाली चीजों के जो दरख्त इंसान को सबसे पुराने मिले, उनमें अखरोट का दरख्त भी शामिल है। और सबसे पुरानी जो कुक बुक जिसमें खाने की तरकीबें होती हैं वो मिली, उसमें अखरोट से बनाए गए खानों की तरकीबें भी लिखी हुई हैं। और ये अखरोट को अगर आप देखें,
इसकी शक्ल इंसानी दिमाग से मिलती है। सिर्फ इंसानी दिमाग से मिलती नहीं, बल्कि इसमें इंसानी दिमाग के लिए बहुत से फायदे भी हैं। मेमोरी, लर्निंग स्किल, याददाश्त तेज होती है अखरोट खाने से। और एक बीमारी है दिमाग की, पार्किंसन डिजीज, मुसलसल अखरोट खाया जाए तो उसमें भी कमी वाकई होती है। डिप्रेशन की अलामात को भी अखरोट कम करता है। वजन के एतबार से 65% फैट्स होती हैं अखरोट के अंदर। हाई कैलोरी फूड है, कैलोरी जिसमें ज्यादा है, लेकिन ये मोटा नहीं करता। अखरोट के अंदर भी ट्रिप्टोफैन है जो जल्दी सोने में मददगार साबित होता है। रोजाना कितने अखरोट खाने चाहिए? जदीद तहकीकात के मुताबिक 43 ग्राम अखरोट अगर 8 हफ्ते तक मुसलसल खाए जाएं, इंसानी सेहत को इसका बहुत फायदा हो सकता है। अब सवाल यह है, बादाम ज्यादा अच्छा है कि अखरोट? देखिए, अगर दिमागी सेहत की बात की जाए तो अखरोट से बेहतर कोई नहीं। और अगर आपको विटामिन ई, फास्फोरस और मैग्नीशियम चाहिए तो बादाम इस्तेमाल कीजिए। लेकिन दोनों की अपनी अपनी जबरदस्त अफादियत है। अखरोट के फवायद इतने हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में साइंटिस्ट और इंडस्ट्री के माहिर हर साल बैठते हैं अखरोट के बारे में जदीद तहकीकात को शेयर करने और उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और वो ये काम 50 साल से कर रहे हैं। अखरोट खाने से LDL यानी गंदा कोलेस्ट्रॉल वो कम होता है। इसको मुसलसल खाने वाला बहुत से कैंसर से महफूज रह सकता है। और फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का तो ये खजाना है। अखरोट का तेल, वॉलनट ऑयल, इसको इस्तेमाल करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है और ये जिल्द के लिए भी बहुत अच्छा है। अखरोट के छिलके, जो इसके ऊपर वाला शेल होता है, उससे नेचुरल सोप यानी कुदरती साबुन बनाया जाता है। बहुत से क्राफ्ट्स और मॉडल, मुख्तलिफ खाके वगैरह चीजें भी उससे बनाई जाती हैं। इसके अलावा अखरोट के छिलकों से इंक, स्याही और पेंट भी बनता है। कीड़ों को और मुख्तलिफ हशरातुल अर्ज को भगाने के लिए अखरोट के छिलके की स्मोक यानी उसका धुआं इस्तेमाल किया जाता है। एक अच्छे और सेहतमंद दरख्त से, बड़े दरख्त से 300 किलोग्राम अखरोट एक सीजन में उतर सकते हैं, जो कि बड़ी जबरदस्त और अच्छी पैदावार है। तो जनाब, अखरोट को सलाद में डालें, डिप्स में और सॉस में इस्तेमाल करें, चिकन और फिश में डालें, रोस्ट अखरोट को सब्जियों में डालें, पुडिंग में, फ्रूट्स के अंदर, ब्रेकफास्ट सीरियल के अंदर इस्तेमाल करें। हर जगह अखरोट की अफादियत बेहतरीन है। चाइना में ये ज्यूल यानी मोतियों की तरह इस्तेमाल किया जाता था और दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। खुश्क और ठंडी जगह पे रखा जाए तो अखरोट बहुत दिन तक चल जाता है। इसमें मौजूद कॉपर दिल की सेहत के लिए अच्छा है। फॉलिक एसिड वो हमल में फायदा देता है। फास्फोरस और विटामिन B6 हड्डियों को मजबूत करता है। तो खूब अखरोट खाइए और सेहतमंद रहिए। नंबर 3, इंजीर, फिग्स, सूखी हो या ताजा, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर। इसमें फाइबर होता है। और आपको हैरत अंगेज बात बताऊं इंजीर के बारे में, इसकी अल्कलाइन नेचर है ना, तो तहकीकात से पता चला कि इंजीर मुसलसल जो खाते रहते हैं उनमें तंबाकू नोशी की ख्वाहिश कम होती है। तो जो सिगरेट या ऐसी चीजें छोड़ना चाहते हैं वो भी इंजीर इस्तेमाल करें। इसके अंदर बहुत सी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और सबसे बड़ी फजीलत तो ये कि इंजीर का जिक्र कुरान मजीद में भी आया और हदीस पाक में भी आया। कदीम जमाने से इंसान इंजीर इस्तेमाल कर रहा है। ये दर हकीकत फ्रूट है और इससे सेहत की जमानत समझा जाता है। इसका मुनफरिद और मीठा जायका और सॉफ्ट, और ये जो अच्छे से चबाई जाती है, और इसमें मौजूद छोटे छोटे मजेदार बीज, ये सब मिलकर इसको एक बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। ताजा अंजीर जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए इसको सुखा लिया जाता है ताकि सारा साल आराम से चल जाए। पूरे जिस्म के दिफाई निजाम, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है। कब्ज कुशा है, नेचुरल लैक्सेटिव है, यानी इसको खाने से ये कब्ज दूर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा इंजीर ना खाया जाए वरना डायरिया भी हो सकता है। आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया जो अच्छे जरासीम है, उनकी अफजाइश के लिए इंजीर बेहतरीन है। इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती और वजन को कम करती है। इंजीर के पत्तों में बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो जिस्म में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को मॉडरेट रखते हैं। शुगर में बहुत बेहतरीन होती है ये। और ये इंजीर के पत्तों की चाय ये बड़ी जबरदस्त है। इसको वैसे खा लें या पका लें, जैम्स, केक्स, पुडिंग्स और चॉकलेट में डालें, बर्फी वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मिल्क शेक भी बनता है। चीनी का बेहतरीन मुतबादिल है ये,
और अगर इंजीर का और खजूर, जो कि खुद एक सुपर फूड है, इन दोनों का मुआजना किया जाए तो तकरीबन दोनों की खासियतें एक सी हैं। और इसको फ्रूट विदाउट फ्लावर्स कहा जाता है। इसके सैकड़ों छोटे 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 फूल होते हैं जो कि फल की कैविटी के अंदर होते हैं और नजर नहीं आते। याद रहे, ताजा इंजीर में कैलोरीज और शुगर कम होती है, जबकि सूखी हुई इंजीर में चौके सब कुछ कंसंट्रेट हो जाता है, कैलोरीज भी ज्यादा है और शुगर भी ज्यादा है। और दोनों में कॉपर और विटामिन B6 भरी होती है। इससे एनर्जी भी मिलती है, खून के नए खलियों के बनने में ये चीजें मददगार साबित होती है। इंजीर खाने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि रात को इंजीर भिगो दी जाए और सुबह उठ के इंजीर खा ली जाए। इससे इसके सारे फवायद बढ़ जाएंगे। कुरान मजीद में इरशाद आलीशान है, इंजीर की कसम और जैतून की और तूरे सीना की और इस अमान वाले शहर की। इंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, इंजीर खाओ। अगर मैं ये कहूं कि ये वो फल है जो जन्नत से नाजिल हुआ तो कह सकता हूं, क्योंकि जन्नत के फल में गुठली नहीं होती। तो इसे खाओ क्योंकि ये बवासीर को खत्म करता और गेंठिया के दर्द में फायदा पहुंचाता है। तो खूब इंजीर खाइए जनाब और खुशो खुर्रम रहिए, सेहतमंद रहिए। नंबर 4 इज, कहते हैं जनाब, लाइफ इज लाइक पिस्ताशियो, हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट टेस्टी एंड सॉल्टी फ्रॉम इनसाइड। जिंदगी भी पिस्ते की तरह होती है, बाहर से जरा सख्त है लेकिन अंदर से कुछ नमकीन और बड़ी मजेदार भी है। तो ड्राई फ्रूट का नाम है पिस्ता, पिस्ताशियो। इसको स्माइलिंग नट भी कहा जाता है और सुपर नट भी कहा जाता है। स्माइलिंग नट इसलिए कहते हैं कि आप पिस्ते को देखे साइड से खुला होता है, यूं लगता है जैसे मुस्कुरा के देख रहा है। एक वक्त था जब ये सिर्फ बादशाहों का खाना होता था। इसे हॉट नट भी कहते हैं क्योंकि समझा जाता है कि ये अंदर बाहर से इंसान को गर्म रखता है। और इसका खूबसूरत ग्रीन कलर और उस पे पर्पल रंग का जो टिंट आया होता है, इसको मुनफरिद बना देता है। इसको ग्रीन गोल्ड, सब्ज रंग का सोना भी कहा जाता था। नींद का मसला है, बिस्तर पे जाने से पहले कुछ पिस्ते खा लीजिए, इसमें मेलाटोनिन होता है जो जल्दी इंसान को नींद की तरफ ले जाता है। वैसे पिस्ते का ताल्लुक आम से है, मैंगो से। दूर के कजन आइए, रोजाना आप 42 ग्राम पिस्ते खा सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल कम है इसमें, दिल को बहुत तकवीयत मिलेगी। है तो छोटा सा लेकिन है न्यूट्रिशनल पंच, यानी बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत है इसमें। प्रोबायोटिक्स की तरह काम करता है गट में, यानी छोटी आंत के अंदर और पेट में जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, अच्छे जरासीम हैं, उनकी अफजाइश नस्ल करता है। 30 से ज्यादा, मोर देन 30 विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। जिस्म के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस कायम रखना हो, मसल्स की ग्रोथ हो, पिस्ता हर एक चीज में असिस्ट करता है। 9 अहम तरीन अमाइनो एसिड्स जो जिस्म में पैदा होते हैं, पिस्ते में ये 9 के 9 मौजूद होते हैं। एथलीट्स यानी खिलाड़ियों का ये फेवरेट ड्राई फ्रूट है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। दुनिया में विटामिन B6 जिन खानों में सबसे ज्यादा होती है उसमें पिस्ता भी शामिल है। इससे हीमोग्लोबिन बनता है जो पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को खुशी के मौके पर भी खास डिश के तौर पे पिस्ता पेश किया जाता है। इसके गिर्द जो नेचुरल स्प्लिट होती है, यानी ये खुद ही से खुला होता है, उसको देखकर पिस्ता खाने की ज्यादा रग़बत होती है। सलाद में, मीठे में, आइसक्रीम में, बेकरी आइटम्स के अंदर हर जगह पिस्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। पिज्जा टॉपिंग हो, ओवन बेक्ड फिश हो, गोश्त हो या चावल की रेसिपी हो, हर जगह पिस्ता मौजूद नजर आता है। प्रोटीन और फाइबर भी इसमें ज्यादा होती है। खा लेंगे तो ज्यादा देर तक पेट भरे होने का एहसास रहेगा, इसलिए पिस्ता खाने से वजन भी कम होता है। सख्त जान दरख्त है इसका, थोड़े पानी में खुश्क जगह पर भी उग जाता है, लेकिन सब्र आजमा इन्वेस्टमेंट है। 10 साल लग सकते हैं इसमें फल आने के लिए। बहरहाल पिस्ता खाइए, सेहतमंद रहिए। और फिर है जनाब किशमिश। किशमिश का दाना रोजाना खाना रखे आपको तवाना। किशमिश जिसे रेजिन्स कहा जाता है, ये बनती कैसे है? पहले अंगूरों को लाया जाता है, अच्छे अंगूर छांटी किए जाते हैं, फिर वो अंगूर मैदान में फैला दिए जाते हैं अलग अलग करके। 7-8 दिन तक इनको यूं छोड़ दिया जाता है, वो अंगूर सूख जाते हैं और यूं किशमिश मेवा बनता है। बहरहाल इसके और भी बड़े तरीके हैं, डिहाइड्रेशन मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। किशमिश का जो रंग है उसका इस बात पे मुनसर है कि कौन सा तरीका किशमिश बनाने का इस्तेमाल किया गया, अंगूर की वैरायटी कौन सी थी, अंगूर का रंग कौन सा था, इसी हिसाब से किशमिश का रंग होता है। 80 से 90 ग्राम किशमिश रोजाना खाना सेहत के लिए बेहतरीन है। फलों को सूरज और हवा की मदद से सुखाना,
चाहे वो अंजीर हो, आलू बुखारा, अंगूर हो, खुबानी हो, ये बड़ा पुराना तरीका है फलों को प्रिजर्व यानी उनको महफूज रखने का। किशमिश में ओलियनैलिक एसिड होता है जो दांतों में प्लाक लगने से बचाता है और वो जरासीम जो मुंह में बदबू पैदा कर सकते हैं उनको रोकता है। किशमिश के वजन का 73% वो शुगर है, 3% प्रोटीन है और तकरीबन 3.7% वो फाइबर है। तारीखी तबार से यूरोप आने से पहले किशमिश मिडल ईस्ट पहुंची, बिलखुसूस रोमन्स में और यूनानियों में ये बड़ी मशहूर थी। ये किशमिश करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती रही है जनाब, और खेलों के मुकाबले में बतौर इनाम दी जाती थी। बिलखुसूस फूड पॉइजनिंग में ये दवाई के तौर पे दी जाती थी। किशमिश में एक चीज होती है उसे कहते हैं बोरॉन, BORON। ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बेहतरीन है, दिमागी सेहत के लिए अच्छी है और जख्मों के ठीक होने में मददगार साबित होती है। किशमिश में अंगूरों से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और कैलोरीज होती हैं, इसलिए इसको इत्तदाल से खाना चाहिए। घर में भी किशमिश बन सकती है, अंगूरों से आप किशमिश बना सकते हैं। इसके बहुत से तरीके आपको YouTube पे मिल जाएंगे। रात को अगर किशमिश भिगो दी जाए पानी में और सुबह उठकर खा ली जाए, इसके बहुत से फवायद हैं। वजन नहीं बढ़ता, कब्ज कुशा है और ज्यादा तेजाबियत नहीं होने देता। और वो पानी जिसमें किशमिश भिगोई गई थी, उस पानी के भी बहुत से फायदे हैं। इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं। ये जो खास मीठे की भूख होती है कि मीठा खाने को दिल कर रहा है, चॉकलेट टॉफियां नहीं बल्कि खजूर, इंजीर और किशमिश से इस मीठे की भूख को मिटाया करें। ये दही में डालें, कुकी, सीरियल, बिस्कुट, सलाद में इस्तेमाल करें। हर जगह इसका अपना टेस्ट होता है। आधे कप किशमिश में 1.3 मिलीग्राम आयरन होता है जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। खजूर, किशमिश जो छुआरों, गेहूं या चावल से तैयार करदा मशरूब को नबीज कहा जाता है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और किशमिश की नबीज शौक से तनावुल फरमाया करते। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मशकीज़े में मुट्ठी भर खजूर और मुट्ठी भर किशमिश डालकर नबीज तैयार किया करते थे। अगर हम रात में नबीज बनाते, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में तनावुल फरमाते, और दिन में बनाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे रात में तनावुल फरमाते। बहरहाल जनाब, खूब किशमिश खाइए और सेहतमंद रहिए।